नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि में घट स्थापना के लिए पूरी पूजा सामग्री बताने वाली हूँ। अगर आप घर में साधारण तरीके से कलश स्थापना करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सामान्य सी पूजा सामग्री बताने वाली हूँ, जिससे कि हर एक सामान्य व्यक्ति घर में माता की स्थापना कर सके। तो पूजा सामग्री में सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक लकड़ी का पाटा माता को आसन देने के लिए, और उसी लकड़ी के पाटे पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा रख लीजिएगा। आगे माता की प्रतिमा या फिर अगर आपके घर में माता की कोई मूर्ति हो तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं। इसके अलावा और अब जौ बोने के लिए अच्छी तरह से नमी वाली मिट्टी तैयार करके रख लें। इसके लिए एक दिन पहले ही आपको जो है मिट्टी अच्छी तरह से बारीक कर लेनी चाहिए और नहा धोकर उसमें थोड़ा सा अच्छा पानी सींच देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप कलश स्थापना करते हैं, जौ बोते हैं, उस दिन मिट्टी ना ही ज़्यादा गीली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा एकदम सूखी होनी चाहिए। नमी वाली मिट्टी हमें चाहिए होती है, तो मिट्टी तैयार करके रख लें। आप चाहें तो मिट्टी का पात्र खरीद सकते हैं जौ बोने के लिए। यहाँ पर हमने बांस की टोकरी रखी हुई है ताकि जो है हवा भी आती जाती रहेगी। तो इस तरह से जौ बोने के लिए पात्र भी रख लीजिएगा, जौ रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कलश स्थापना मिट्टी के कलश में करना चाहते हैं तो मिट्टी का कलश भी रख लीजिएगा। मिट्टी के कलश की भी पहले से तैयारियां करनी होती हैं, क्योंकि अगर हम सीधे मिट्टी का कलश उपयोग करते हैं तो उसमें भरा हुआ जल वह पूरी तरह से सोख लेता है। इसलिए मिट्टी के कलश को 2 दिन पहले ही पानी में पूरी तरह से डुबो करके रख दिया जाता है, ताकि हम जिस दिन कलश स्थापना करेंगे तो वह पानी सोखेगा नहीं। तो इस तरह से आपको पहले ही पानी में डुबो करके रख देना है। और अगर आप पीतल का कलश उपयोग करना चाहते हैं तो पीतल का कलश रख सकते हैं। कलश की और भी तैयारियां होती हैं, जैसे कि कलश के गले में मौली धागा बांध लेना चाहिए, स्वास्तिक बना लेना चाहिए, और कलश में डालने के लिए गंगा जल, हल्दी, सुपारी, दक्षिणा, दुर्वा, फूल, अक्षत, इस तरह से ये सामान्य सामग्री है जो कलश के अंदर डाली जाती है। साथ ही साथ आम के पत्ते भी रख लीजिएगा। इसके अलावा कलश के ऊपर रखने के लिए सप्त धान्य यानी कि आखत के रूप में आप चाहें तो कोई भी अनाज रख सकते हैं, चावल या गेहूँ, या फिर सप्त धान्य अगर आपके पास हो तो वो आप कलश के ऊपर कटोरी में रख लीजिएगा। इसे पूर्ण पात्र कहते हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर नारियल रखते हैं, तो नारियल रख लीजिएगा। नारियल में भी स्वास्तिक बनाना चाहिए। नारियल में लपेटने के लिए एक लाल कपड़ा चाहिए होता है, तो इसके लिए जो माता की चुनरी आती हैं आप उसे भी रख सकते हैं, या फिर साधारण लाल कपड़ा भी रख सकते हैं। और ये भी ना हो तो आप नारियल में मौली धागा बांधकर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। आगे अगर आप अखंड दीपक की स्थापना करना चाहते हैं तो एक बड़ा सा दीपक चाहिए होगा आपको, और 1.25 हाथ की बाती बनाई जाती है, तो इसके लिए रुई आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगा। आप दीपक जिस भी चीज़ से जलाना चाहते हैं, जैसे कि घी से जलाना चाहते हैं तो घी रख लीजिएगा, तिल के तेल से जलाना चाहते हैं तो तिल का तेल रख लीजिएगा, और आगे दीपक जलाने के लिए माचिस वगैरह मत भूलिएगा। कलश की स्थापना के अलावा गौरी गणेश की भी स्थापना की जाती है। तो गणेश जी बनाने के लिए एक बड़ी सुपारी में मौली धागा बांधकर गणेश जी का निर्माण कर लीजिएगा। गौरी माता आप गोबर से भी बना सकते हैं, या फिर आप एक बड़ी सी हल्दी की गांठ लेकर उसको घिस करके गौरी माता के आकार की बना सकते हैं। वैसे गोबर से बनाई हुई गौरी माता भी उपयुक्त होती हैं, क्योंकि वो सूख जाती हैं, तो उनमें कोई जो है नुकसान का भय नहीं रहता। अगर हम पीसी हल्दी से बनाते हैं तो वो जो है थोड़ा सा नुकसान का डर रहता है, लेकिन अगर आप हल्दी की गांठ से बनाते हैं तो वो उपयुक्त होती हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में मूर्तियां हो गौरी गणेश की, तो आप मूर्तियां भी रख सकते हैं। तो पान के पत्ते के ऊपर गौरी गणेश की स्थापना की जाती है, या फिर चावल के ऊपर भी। तो आप पान के पत्ते ज़्यादा मात्रा में रख लीजिएगा, क्योंकि पान, सुपारी, हल्दी, लौंग, दक्षिणा इत्यादि भगवान को अर्पित भी किया जाता है। तो पान सुपारी जो है आप ज़्यादा मात्रा में रख लीजिएगा। साथ ही साथ कई लोग नवग्रहों की भी स्थापना करते हैं, तो अगर आप नवग्रहों की स्थापना सुपारी से करना चाहते हैं तो 9-10 सुपारी जो है आपको नवग्रहों की स्थापना के लिए भी चाहिए होगी। और आगे पूजा प्रारंभ करने से पहले बैठने के लिए एक आसन रख लीजिएगा। वैसे माता की पूजा में लाल आसन सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। लाल ना हो तो ऊनी आसन या फिर कुशा का आसन भी आप रख सकते हैं। आसन में बैठकर सबसे पहले अपने आप को पवित्र किया जाता है, तो उसके लिए कुशा, आचमनी और ताम्र पात्र ज़रूर रख लीजिएगा। कुशा पूजा में भी उपयोग में आता है।
आगे पूजा करने के लिए जल, गंगा जल, पंचामृत बना के रख लीजिएगा। अगर मूर्ति है तो आप अलग अलग से भी अभिषेक कर सकते हैं, तो उसके लिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि ज़रूर रख लीजिएगा। मूर्ति ना हो तो आप केवल पंचामृत बना लीजिएगा। इसके अलावा आप इत्र भी रख सकते हैं। स्नान आदि कराने के बाद वस्त्र अर्पित करना चाहिए, तो अगर आपकी सामर्थ्य हो तो माता के लिए लाल चुनरी ले आइएगा या फिर लाल वस्त्र भी आप रख सकते हैं। और अगर ना हो तो आप मौली धागा भी चढ़ा सकते हैं, तो वस्त्र के लिए मौली धागा और जिन्हें सफ़ेद वस्त्र चढ़ता है उनके लिए कच्चा सूत रख लीजिएगा। लेकिन 2 जनेऊ ज़रूर ले आइएगा, क्योंकि एक श्री गणेश के लिए और एक कलश में अर्पित करने के लिए जनेऊ की आवश्यकता होगी। वस्त्र आदि अर्पित करने के बाद भगवान का श्रृंगार करने के लिए हल्दी, चंदन, कुमकुम, सिंदूर इत्यादि ज़रूर रख लीजिएगा। माता को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित ज़रूर करना चाहिए। उसके लिए जो भी आपकी सामर्थ्य हो, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी, बिछिया, जो भी सामर्थ्य हो, जितना ज़्यादा जितना कम, उस हिसाब से आप श्रृंगार की सामग्री रख सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री दान करने के बाद पंडितानी को दान करना चाहिए, ब्राह्मण को आप दान करके आ सकते हैं। सुहागन महिलाएं कुछ सुहाग सी सामग्री जैसे कि चूड़ी वगैरह पूजा के अंत में सुहाग स्वरूप, प्रसाद स्वरूप धारण कर सकती है और बाकी चीज़ें दान कर देनी चाहिए। श्रृंगार के बाद जो है पुष्प आदि अर्पित किए जाते हैं। माता को लाल पुष्प बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, तो गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल माता को अर्पित ज़रूर किया करिए। रोज़ कम से कम 1 फूल व्यवस्था तो ज़रूर किया करिए। भगवान श्री गणेश को दूर्वा पसंद होती हैं। इसके अलावा लाल, पीले फूल भी जो है कलश वगैरह में अर्पित करने के लिए आपको जरूर चाहिए होंगे। अक्षत इत्यादि अर्पित करने के लिए बिना टूटे हुए बढ़िया चावल रख लीजिएगा। पूजा करते समय ही इन्हें पानी में 3 बार डुबो लिया जाता है, ताकि ये धुले हुए हो जाएं और इसके बाद भगवान को अर्पित किया जाता है। और अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद धूप दीप करना चाहिए, तो धूप बत्ती ज़रूर रख लीजिएगा। और अगरबत्ती बिल्कुल मत रखिएगा, अगरबत्ती के इस्तेमाल के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि अगरबत्ती में बांस का उपयोग किया जाता है और बांस हमारे धर्म में वंश का प्रतीक माना जाता है, इसलिए बांस कभी भी नहीं जलाया जाता। हमारे धर्म में बांस जलाना वर्जित माना जाता है। और साथ ही साथ विज्ञान भी ये मानता है कि बांस को जलाने से जो है उसमें से धुआं जो निकलता है वो बहुत ही हानिकारक, यानी कि कैंसर का भी कारक हो सकता है। इसलिए अगरबत्ती बहुत ही हानिकारक है। कृपया करके धूप बत्ती का उपयोग करें, जिसमें गाय का गोबर होता है, तो अपने स्वदेशी जो है व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। और आगे जो है भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तो नैवेद्य में जो भी आपकी समर्थ हो, जैसा कि 9 दिनों में 9 प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं माता को, तो वो आप चढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप जो भी बनाते हो, फल, मिठाई, नैवेद्य आप अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य आदि अर्पित करने के बाद जो है अगर आप कथा वगैरह पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या फिर माला जाप करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप रख लीजिएगा। पाठ करने के लिए जो है लाल कपड़े पे बांधकर ग्रंथ रखना चाहिए। लकड़ी के पाटे पर, यानी जिसको रहल बोलते हैं, उस पर रख के पाठ करना चाहिए, तो वो भी चीज़ें रख लीजिएगा। रक्त चंदन की माला से माता के मंत्रों का जाप किया जाता है, तो अगर समय है अभी तो रक्त चंदन की माला की भी व्यवस्था आप कर सकते हैं जाप करने के लिए। और फिर आरती की तैयारी के लिए जो है आरती थाल, दीपक, घी, तेल, बाती, घंटी वगैरह ज़रूर रख लीजिएगा। तो इस तरह से नवरात्रि कलश स्थापना के लिए पूजा सामग्री पूरी होती है। नवरात्रि व्रत से संबंधित कम से कम 10-12 वीडियो पड़े हुए हैं। कलश स्थापना कैसे करनी है, विसर्जन विधि या फिर नियम क्या मानने होते हैं अगर हम व्रत करते हैं, मासिक धर्म में कैसे करना है, पूरी जानकारी के वीडियो अलग अलग बने हुए हैं। प्लीज़ मेरे चैनल पे आके चेक कर लीजिएगा। कोई भी अगर आप धार्मिक ग्रंथ पाठ करना चाहते हैं, रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं, नवान पारायण, तो आप मेरे चैनल पे आके वीडियो देख के सीख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि चैनल पे ज़रूर आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे, तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता रानी। ओम नमः शिवाय।